जयंती के उपलक्ष्य में सुअवसर पे हमारा परम सौभाग्य है कि हमें महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम देकर आज बलराम जयंती की विशेष कथा महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करने तैयार हो जाइए, तैयार रहिए। और अभी महाराज जी कुछ ही दिनों पहले महाराज जी को भी इस्कॉन में अधिकृत गुरु पद या गुरु की सेवा संभालने की जिम्मेदारी, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन, आदेश मिले हैं। तो आज बलराम जी के प्राकट्य दिवस पर, जो कि हमारे आदि गुरु है या गुरु तत्व के मूल है, सिद्धांत है, तो उनके विषय में हम महाराज जी से श्रवण करेंगे। तो सभी से अनुरोध है, ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए। और अब महाराज जी से समय न लेते हुए अनुरोध करना चाहेंगे, महाराज जी आज का टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। आज श्री बलराम जी के शुभ आविर्भाव तिथि, इसलिए मैं अपना इष्ट देव श्री कृष्ण बलराम के श्री चरण में सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूँ और उनके कृपामूर्ति, उनके शुद्ध भक्त श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कृपामूर्ति परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और आज के उपस्थित रायपुर मंदिर में परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के समस्त अनुयायी वर्गों को इस चरण में सादर प्रणाम करता हूं। सभी शुभकामनाएं। श्री बलराम भगवान के नित्य सेवक है और भगवान के जितने भी भक्त हैं उन सभी का आचार्य हैं, सभी के भक्ति के पोषण करता है, रक्षा करता है, निखिल जीव के आचार्य हैं, आदि गुरु हैं। तो आज मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन से हम कृष्ण बलराम की लीला प्रसंग कई जगह पर चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने लगातार सुनते और सुने होंगे। तो मैं सोच रहा था आज कुछ ऐसे बचे हुए पास टाइम बताएंगे बलराम जी के, दिल्ली में ही घटित हुआ था, जिसके द्वारा श्री बलराम जी ने भक्ति का जो सबसे बड़ी अनर्थ घमंड है, अहंकार, उसको दूर करते हैं। तो ये कथा शुरू करते हैं। एक समय श्री नारद जी ने द्वारका पहुंचे राजसभा में और जाके खबर दिए, नहीं तो क्यों सब निश्चिंत में थे, जाके बताए ज्यादा सभा में कि भगवान कृष्ण के पुत्र जाम्बवती नंदन श्याम कौरव के द्वारा बंदी किए गए हैं, उनके द्वारा बंदी बनाए गए। इसके सुने सब चौंके। क्यों? क्योंकि कई दिन से श्याम जदू सभा में दिखाई नहीं पड़ते थे और द्वारका में नहीं थे, इसलिए किसी को चिंता नहीं था, क्योंकि ये स्वाभाविक ही था कि श्री द्वारकाधीश के कोई भी पुत्र, क्योंकि द्वारकाधीश के संबंध पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ था। 16,108 तो उनकी पत्नियां थी, तो सभी का घर, सभी तो राजकुमारी थे। कहीं के राज्य के राज रानी राजकुमारी होंगे, उनके पिता, भाई, बंधु, तो पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ था उनके संबंधिया। तो कोई भी द्वारकाधीश के पुत्र, कोई अपने माँ के या विमाता के, विमाता तो कम नहीं थे, हजारों संख्या में थे, कहीं भी चले जाए कोई मिल जाएंगे उनको पे। और ननिहाल में कई महीना दिन तक रुके, कोई चिंता की बात नहीं, सब जगह में तो बंधु है, बंधु है। तो कोई द्वारका में कोई
कृष्ण कुमार, कृष्ण के पुत्रों का कोई अनुपस्थिति को किसी को सोचना नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं होंगे। सारे भारत में छाए हुए ननिहाल कहीं ना कहीं होंगे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं था। लेकिन जब नारद जी ने आके ना बताते तो किसी को पता नहीं चलता। तो तुरंत पूछा गया क्या कैसी हुआ घटना, नारद जी किसी को इन्फॉर्मेशन देने लगे। तो नारद जी डिटेल बताने लगे कि श्याम ने कैसे पता चला पता नहीं, तभी तो ऐसे स्मार्टफोन आदि नहीं था, पता नहीं कहीं से connection हुआ होगा। दुर्योधन का एक लौती बेटी थी जिनका नाम था लक्ष्मणा, चाह रहे थे उनका विवाह के लिए स्वयंवर। स्वयंवर सभा में भारतवर्ष के हजारों राजकुमारों को हम, लेकिन कुरुवंशी विशेष करके दुर्योधन ये सोचते थे कि ये जदुवंश तो सबसे छोटे हैं, उनको वो मानते नहीं थे कि उनको भी निमंत्रण दिया जाए, वो योग्य नहीं मानते थे। जदुवंशी हमारे संबंधी बनने के लिए योग्य है, ये बात को स्वीकार नहीं करते थे। ये क्या ज्यादा ज्यादा भाई, इसलिए उनको अयोग्य समझ करके वहां मैसेज ही नहीं भेजे, निमंत्रण ही नहीं किए। लेकिन समहाउ रादर नेटवर्क स्ट्रांग था क्या था, शाम को पता चल गया। तो उन्होंने अकेले किसी को साथ नहीं लिए, अकेले और वहां बैठे। और आप लोग सब जान के सुंदरता तो साक्षात कामदेव की मूर्ति प्रतिदिन से भी बढ़ करके है, कामदेव भी परास्त हो जाए उनकी सुंदरता के सामने। और वो श्याम कोई स्वयंवर सभा में उपस्थित रहे बैठे, तो कोई ऐसे राजकुमारी हुआ ना होगा जो दूसरे किसी के गले में माला डालेगा, अवश्य खींच करके जाकर उनके गले में डालेगा। और वही हो रहा था। हजारों नरेश राजकुमार बैठे हुए थे। दुर्योधन को मनोनीत था, कोई अपने पुत्र को माला देकर बैठा था, ये सब बड़े बड़े राजा इस सेक्शन में वीआईपी लाइन इधर है, उधर जाकर देना। लेकिन लक्ष्मण ने जब आंख उठाकर देखी कि हजारों हजारों में से जाम्बवती नंदन सांब भी बैठे हुए थे, सांब को देख कर उनकी नजर हटा ही नहीं, एक और गया ही नहीं, सीधा माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी। दुर्योधन लक्ष्य क्या ये क्या कर रहा है, ये अनइनवाइटेड है, इनवाइट भी नहीं किया था, निमंत्रण बिना निमंत्रण घुस गया, उसके पास जा रहे हैं माला देने के लिए, ये क्या करेगा। तो दुर्योधन उठे, बेटी के नाम लेकर, नहीं बेटी इधर है इधर है, उनको संकेत करके दूसरे ओर जाने के लिए संकेत किए। बेटी राजी नहीं हो रही थी, उनको इच्छा नहीं थी कि और जाने के लिए संभोग छोड़ करके। लेकिन दुर्योधन बार बार संकेत, नहीं नहीं इधर नहीं, इधर से जाओ, इधर नहीं जाओ। तो इस प्रकार के स्वयंवर सभा का नियम है, स्वयंवर वो कोई बाधा नहीं डालेंगे, बेटी स्वयं अपनी इच्छा से किसी को चुने। ये अपने जबरदस्ती जब करने लगे, श्याम क्रोधित हो गए, बोले ये क्या कर रहे हैं स्वयंवर करके ये सब। तो उन्होंने अपने आसन से उठे, सीधा गए सभी के सामने, सभी कुरुसभा के बड़े बड़े लोग सब बैठे हुए हैं, हजारों राजकुमार बैठे, सभी के सामने उठ करके, फियरलेस केयरलेस थे, उठ करके गए, लगेज की तरह उठाकर लाके अपना गाड़ी बाहर में था। आप चक्रधारी भगवान कृष्ण के विरोध करना हो, और भारतवर्ष में किसी का यह साहस नहीं था कि उनका विरोध करे, सब जानते थे। तो इसलिए कोई सब चुपचाप खड़े हो देख रहे थे, सबसे उत्तेजित हो गए कौरव लोग, और उनमें से विशेष करके दुर्योधन, वो चिल्लाने लगा खड़े होकर के, पकड़ लो उसको, बांध लो, ये कैसे बिना इच्छा से कन्या को अपहरण कर लिया, ऐसे किसी की राजसभा में घुस करके, उसको इन्वाइट भी नहीं किया गया था, बिना निमंत्रण में आ करके बिना इच्छा से कन्या को अपहरण किया गया, पकड़ो उसको, बांधो, ये करो वो करो। तो जब उठ करके चिल्लाया, आदेश दिया, कोई नहीं सुन रहे थे।
तो दुर्योधन ने देखा है कि कूटनीति का वाक्य प्रयोग किया। बोला, अरे कैसे आश्चर्य की बात है, कुरुसभा में बिना कन्यादान किए हुए दिए हुए कोई इंद्र आदि लोकपाल भी साहस नहीं करेगा यहाँ से कन्या को पाने का, और ये आकर के जबरदस्ती उठा लिया। जहां अर्जुन और भीष्म जैसे महारथी अतिरथी की उपस्थित है, यहाँ कैसे कोई देवदानव भी प्रवेश नहीं कर सकते, बिना दान किए कोई अपना इच्छा से स्वीकार नहीं कर सकते, ये कैसे ले लिया। तो भीष्म और अर्जुन आदि से बैठे थे, उनको देखा, उनको उस काल बढ़ाने के लिए ये कूटनीति किया। इस बात को सुनकर भीष्म ने थोड़ा हंसे, बोले, राजकुमार जी, बात तो आप अच्छी कही, हमारी उपस्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए, रोक लो, युवराज को रोक लो। तो दुर्योधन उठे, तुरंत अस्त्र धारण करके रोकने के लिए। ना कोई भी राजकुमार अस्त्र उठा, कोई नहीं गया, नहीं भी गया। केतु भूरी सरफ छह छह कुछ हम मारते बहुत, लेकिन बोले हम घोड़े को मारेंगे या ड्राइवर को मारेंगे, श्याम धनुष लिया था, बांध दिया बस श्याम को। और श्याम को बांध करके उन्होंने सोचे कि हम विश्व विजय प्राप्त करें। वो अपने आप को विश्व विजेता का, यहाँ लिख रहा हूँ, वो अपने आप को विश्व विजयी मानते थे, इतने हर्ष उल्लास और गर्व मानते थे। I'll come only at 7:30. लोकनाथ महाराज का क्लास चल रहा। सो तो मैं क्या बोल रहा था मैंने, बांध, हाँ, बांध करके अपने आप को बड़े विश्व विजयी घोषित कर रहे थे, बांध करके लेकर के आए। अब ला करके, अभी इतना साहस नहीं था दुर्योधन में कि उनके साथियों में, कि उनको जेल में डाल दे, इतने साहस नहीं था। सांब पूरी तेज में थे, क्योंकि दिव्यास्त्र में बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी अपने पुत्र और पुत्र वधु को लेकर के राजभवन में लाए। राजभवन में ला करके एक भवन में नजरबंदी में रखे, हाउस अरेस्ट समान सा रखे, क्योंकि जेल में डालने का इतने साहस नहीं था। लेकिन समस्या हो गया था, बहुत बड़ी समस्या। क्या कि अभी श्याम को तो अरेस्ट करके लाए, अब जो उनके पुत्री एकलौती बेटी लक्ष्मण और किसी को वर्ण करने के लिए राजी नहीं, और कोई राजा भी साहस नहीं करते, ना ना ना, हम लक्ष्मण को साहस नहीं करेंगे उसको पकड़ने के लिए, उनको लेने के लिए। और लक्ष्मण भी किसी को पति के रूप में स्वीकार करने की राजी नहीं थी। वो तो खुल्लम खुला बोल दी, पापा कि सब सुन लो, यही मेरे पति है, दैट्स इट, शादी करना तो उनसे करना। वो किसी को वर्ण करने में देत नहीं हुई। अब क्या करें, इतने बड़ी भारी अपमान, जिस शाम्बू को इतने भारी विरोध किए, गाली गलौज के, उसी के ऊपर विवाह देंगे, कन्यादान देंगे, ये तो नाक कटने जैसा पराजय है। तो समस्या आगे क्या करें, बेटी राजी नहीं हो रहा है, वो शाम्बू का क्या करे। तो इसी समस्या में पड़कर उलझ करके पितामह भीष्म से जाकर सलाह लिए। दुर्योधन दुशासन जाकर बोले, पितामह यही समस्या होगा, क्या करे। भीष्म दोबारा हंसे, हंसी में उनका व्यंग था, और बोले,
अब आपने साहस कर जिनके बेटा बंदी हुई करेंगे, सच बात था। हाँ, कौरव के यहाँ बंदी बना है, बंदी किस लिए बना है? तब नारद जी ने डिटेल कहे कि ऐसे-ऐसे जा सामान्य अकेले चले गए थे लक्ष्मण के यहाँ और ऐसी घटना हुआ था उनको, वो तो निर्भय थे, लक्ष्मण को उठा के गाड़ी में लोड करके चल पड़े थे। लेकिन इन महारथियों ने 6 महारथी एक साथ मिलकर अटैक कर अरेस्ट करके उनको रखे हैं। जब वो नारद जी बोले कि इस प्रकार उनके कन्या को उठाकर ले आया, तो जादव राज उग्रसेन ने बोले, "ये तो बहुत सुंदर है। दुर्योधन का बड़ा सौभाग्य है कि इतने बलशाली कृष्ण के पुत्र को अपने जामाता के रूप में प्राप्त किया, इतने सुंदर और इतने बलवान, और सामने कृपा करके उनको श्री कृष्णचंद्र के संबंधी बना दिया, ये तो बड़ी गौरव की बात है।" तो नारद जी बोले, हाँ, ये तो गौरव की बात होना चाहिए, आप भी मानते हैं, लेकिन क्या? लेकिन कौरव ने उसको अपना अपमान माना, उसको ना हो तो उठ करके उन्हें अरेस्ट कर तुरंत उन्होंने बोला, हमारा कन्यादान कैसे, हमारा संबंध कैसे बनेंगे, इस समझ करके वो उपेक्षा कर, मैं स्वयं आज चलूंगा जदु सेना के साथ, उन सर्पों के फण को कुचला देना चाहिए जो इस अहंकार से बढ़ चुके हैं। जैसे जादवराज उग्रसेन आसन पर, सिंहासन पर खड़े हो गए, दोनों साइड में कृष्ण और बलराम बैठे हुए थे हमेशा, उग्रसेन का दोनों बाजू में रहते हैं कृष्ण, बलराम और श्याम। तो श्री कृष्णचंद्र उठे, बोले, राजाधिराज उग्रसेन को इतने कष्ट करने का आवश्यकता नहीं, जब मैं हूं तो आप रुकिए, मुझे आदेश कीजिए, मैं जाऊंगा जादव वीरों के साथ, और इतना आप भरोसा रखिए कि अगर कौरवों को देवता और दानव मिल करके उनको सपोर्ट करने आए तो उनको कोई बचा नहीं सकता। आज उन मत वाले मदांधों को आज मरना ही पड़ेगा, इतना सामर्थ्य तो मैं रखता हूं। तो भगवान कृष्णचंद्र उठाए और पंचजन्य शंख बजाने जा रहे थे कि सबको ललकार के चलो मार्च करने के लिए। तो इतने में बलराम दूसरी बाजू में खड़े हुए, महाराज क्षमा करें, कौरवों का गलती हो गया, कौरवों का गलती हो गया, एक कृष्ण को रोके, कृष्ण तो पहले अपने अनुज को श्रीवसन नहीं करते। ये उनके विशेष गुण है, अदोषदर्शी हैं, उनको दोष गुण किसी को दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें दुर्गुण, दोष दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ता, केवल सुगुण देखते हैं। और वो तो मानते हैं जो सबसे गिरा हुआ है तो उनको ही कृपा करना चाहिए, जो पेशेंट है उनके ट्रीटमेंट होना चाहिए, अच्छे आदमी की थोड़ी ना है। बलराम जी मानते थे कि पांडवगण धर्मात्मा है, कृष्ण की सहायता है, तो उनको मेरा कृपा का इतना कोई आवश्यकता नहीं है, दे आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, दे आर इन गुड सेंस। बट दुर्योधन महाघमंडी है, अभिमानी है, अधर्मी है, अत्याचारी पापी है, तो इस प्रकार सीरियसली डिजीज्ड है, भारी बीमारी है, तो उनको ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो मैं, मेरा कृपा उनको आवश्यकता है, ये कृपा के पात्र है, ऐसा मानते थे उन्होंने। उनके दोष दुर्गुण को ना देख करके, उनके दयनीय अवस्था को देख करके उनका रूप विवाह करना चाहते थे। ये बलराम के स्वभाव है, अदोषदर्शी। तो उन्होंने कहे कि महाराज एक चांस मुझे दिया जाए, क्योंकि दुर्योधन अभी हमारा संबंधी बन चुका है, नारद जी कहने से मैं जो सुनता हूँ, तो मैं जाकर उनको समझाऊंगा और वो समझ जाएंगे, वो मेरा शिष्य है और समझ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा रुक जाएगा, तो अच्छा से काम हो जाएगा, इतना युद्ध की आवश्यकता नहीं, करो
और जदुवंश में इस संग्राम होना उचित नहीं। प्रश्न को सात्य के उठन जी से उठकर खड़ा होकर बोले, दाऊ जी, आपके शिष्य को तो यही शिष्टता पता है, केवल उनको एक ही भाषा समझ में आता है, वो है अस्त्र की भाषा, दूसरी कोई भाषा समझता नहीं। हम्म। और आप उनको सिर में चढ़ाकर बैठते हैं। इस बार आप रुक जाइए, हम जा करके उनको उनकी भाषा, जो भाषा समझते हैं, अच्छा से समझा देंगे, वो समझ जाएगा। बलराम जी बोले, नहीं सात्विक कि ऐसा नहीं, मत करो, मैं जाकर। तो जब बलराम जी ने प्रार्थना की, कृष्ण को रोक दिए, तो उग्रसेन बोले, तो बलराम, तो कृष्ण ने उठकर बोले कि भाई साहब, एक बात मेरा ध्यान रखे ना, क्या ना महाराज उग्रसेन किसी को अनुनय विनय करेंगे कि प्लीज छोड़ दीजिए, माने बोले ये नहीं करना चाहिए, ये हमारे, ये नहीं हो सकता, ये हमारे लिए सहनीय नहीं। महाराज आदिराज उग्रसेन, वो तो आदेश दे सकते हैं, तो आप अगर उनके आदेश के अनुसार जाकर करें, ये अनुनय विनय नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, आदेश देंगे, और जो आदेश को मानेगा वो कृतार्थ होना चाहिए। तो बलराम जी बोले, यस, आई एग्री, मैं मानता हूँ। इस राजाधिराज उग्र अनुनय विनय बिल्कुल प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। मैं उनके प्रतिनिधि, वस्तु तो बड़े बड़े लोकपाल मानकर कृतार्थ के दोनों बाजू में आप और मैं खड़े रहते हैं, तो इंद्र वरुण आदि आकर दूर से मस्तक सहित शरण चौकी पर सर लगाकर प्रणाम करके आपने को धन्य मानते हैं। ये होते कौन, कौन उनका आज्ञा को नहीं मानेगा। और मैं आपको वचन देता हूं, मैं कोई सैन्य सामंत लेकर नहीं जाऊंगा, मैं अकेले जा रहा हूँ, केवल सात्यकी को ले जाऊंगा, उद्धव को ले जाऊंगा साथ में, अकेले ट्रैवलिंग करना, साथ में ले जाऊंगा, और मैं समझा बुझाकर सब ठीक करके ले आऊंगा। और इतना भरोसा रखो कि महाराज के उग्रसेन के मर्यादा को मेंटेन करने का सामर्थ्य मुझ में है। वो तो सभी जानते थे कि अनंत पराक्रम है, से अनंत के पराक्रम में कोई मूर्ख भी ऐसा नहीं सोचेगा कि वो कुछ चाहे करने के लिए ना कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इतने बात बंद हो गया, सब चुपचाप शांत हो गए। केवल नेक्स्ट डे बलराम उद्धव और सात्यकी गाड़ी में करके हस्तिनापुर निकले। हस्तिनापुर जाकर पहुंचे, हस्तिनापुर अंदर नहीं गए, आउटस्कर्ट में, आउटसाइड द सिटी गाड़ी पार्किंग किए, एक पेड़ के नीचे बैठे, आसन लगा करके बोले, उद्धव आप जाओ जा करके और कुरुसभा में मेरे आने का समाचार दो। बोलो, मैं अपेक्षा करता हूँ, कम से कम दुर्योधन आकर मिले, मुझे बात करना। तो उद्धव जी बलराम के आज्ञा के अनुसार गए कुरुसभा में। मैं पहना कि थोड़ी दिन हुआ था, एक हफ्ता भी नहीं हुआ था नारद जी ने काम के, तो उद्धव जी हठात जाकर पहुंचे कौरव की राजसभा में। राजसभा में भीष्म, द्रोणा, कृपा, कर्ण सब बैठे हुए थे, दुर्योधन ही बैठे थे राष्ट्र। तो उद्धव जाकर पहुंच करके भीष्म, द्रोण आदि बड़ों, धृतराष्ट्र सभी को सम्मान किया, प्रणाम किए, और बोले कि महाराज आधिराज उग्रसेन के आदेश ग्रहण करके उनके प्रतिनिधि श्री बलराम पधारे हैं, और इस जगह पर लोकेशन शेयर की, बोले यहाँ आउटस्कर्ट में अपेक्षा कर रहे हैं, और आशा कर रहे हैं कि आप लोग, विशेष करके दुर्योधन को आशा करें, जाकर उनसे मिले। ये समाचार दिए। ये समाचार सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हुए, तुरंत उठकर खड़ा के, बलराम मेरे गुरु जी हैं, मैं उनसे गदायुद्ध शिक्षा प्राप्त किया हूँ, और श्री गुरु शरण जब आए हैं, यहाँ नहीं आए तो उनकी इच्छा है, तो उनका विशेष स्वागत अवश्य होना चाहिए। बलराम ने उठ करके, ना दुर्योधन उठ करके सभा में घोषणा की। तो उसमें दुर्योधन बोला कि सभी मान्य गण्य अतिथि, ब्राह्मण, ऋषि, सबको इकट्ठा किया जाए, स्वागत के सामग्री साथ में लिया जाए, और हम सभी चल करके गुरु जी के पूजा करके उनको
स्वागत करे, वर्ण करेंगे। तो सभी चल पड़े, भीष्म द्रोण सभी अपने अपने गाड़ियों में बैठे, विप्र ब्राह्मणों को साथ में लेकर के स्वागत सामग्री सिमारती प्लेट वगैरह सब साथ में लेकर के चल पड़े। उद्धव जी भी आगे चल रहे सब साथ में, कहाँ पे लैंडमार्क बताए थे सब, वहां पहुंचे। बलराम जी पहुंचे, जाके प्रणाम सत्कार हुआ। जो बलराम जी ने देखे कि भीष्म और द्रोण आदि कृपा आदि आए जो उनसे वरिष्ठ है, बलराम जी उठकर उनको सम्मान किए, प्रणाम किए, और उन लोग भी बलराम को प्रणाम किए, और सभी स्वागत सत्कार हुआ, पूजा वूजा हो गया। तो कुछ बोलने से पहले बलराम उठकर खड़े हुए और बोलने लगे। कीर्तिसेश्वर महाराजाधिराज श्री उग्रसेन जी के प्रतिनिधि के रूप में उनके आदेश से बहन करके मैं आया हूं। आप सभी कुरुवंशी कान खोल करके सुन लीजिए। उनका ये आदेश है कि आप लोगों ने एक क्षत्रिय धर्म में स्थित धर्मात्मा बलशाली बालक को अधर्म में बंदी बनाकर रखे हैं। ये अधर्म उपाय में बंदी बनाना आपको शोभा नहीं देता। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनका कोई गलती नहीं था। तो इसके लिए उनके आदेश है कि आप यथाशीघ्र हमारे पुत्र और पुत्र वधु को लाके यहाँ हमारे साथ दीजिए और क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। आपके जो गलती के लिए क्षमा प्रार्थना कर दीजिए। हम इसी टोन से कह रहे थे बलराम, जैसे कोई महाराज अपने को तुच्छ सेवक को आदेश दे रहे हैं, बिल्कुल निडर हो करके, बिल्कुल डांट करके ऐसे स्वर में बोले। जैसे इस आदेश जारी कर लिए बलराम कह चुके थे, सब शांत हो गए। वातावरण 100% पलट गया। अभी तो बड़ा सौहार्दपूर्ण था, बिल्कुल वातावरण बदल गया। दुर्योधन तो आग बबूला हो गया, खड़े होकर चिल्लाया टॉप ऑफ स्टोन, अरे ये यदुवंशियों का इतने साहस! हाँ? हमारे सामंत थे कुछ दिन पहले, हमारे सेवक थे, हम उनको कृपा करके छोटा सा टुकड़ा दिए और अपना आप राजा मानने लगे। ये तो ऐसा है जैसे पैर की जूता और सिर के ऊपर चढ़ने के प्रयास कर रहा है। हम्म? हम उनको थोड़ा उपेक्षा किए, कुछ बोले नहीं करके छत्र चामर लगा करके राजाधिराज बन रहे हैं। हम्म? इतने अहंकार! आज से मैं घोषणा कर रहा हूं, ये यदुवंशियों को सिंहासन में बैठने का अधिकार नहीं, छत्र चामर लगाने का अधिकार नहीं, और जूतों को सर में चढ़ने से रुका जाएगा। ये अन्याय! इतने घमंडी है, उनके घमंड को हम दूर कर देंगे। ऐसा क्रोध में आग उगला होकर के बोला, तुरंत मुंह मोड़कर गाड़ी में बैठ कर चल पड़ा, हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा, और उनके पीछे पीछे सारे लोग चल पड़े। इस प्रकार के कटु उक्ति को श्री बलराम जी के सामने सुन करके बलराम जी क्रोधित हुए। इस बात को सुन करके सात्यकी जी ने तुरंत अपने धनुष तान लिए, चढ़ा लिए अस्त्र। बोले कुछ। उद्धव जी ने देखे कि बलराम जी के शरीर और उनका विशेष करके मुखमंडल प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य के जैसा लाल पड़ चुका है। क्रोधित हो गए बलराम, अनंत पराक्रम है और ये बदमाश उनको अपना चेला समझ रहे थे, ऐसे अवज्ञा कर रहा है गुरु जी। क्रोधित हो उठे और इस आंख में इशारा किए सात्यकी के लिए, स्टॉप इट, आप क्यों बंदूक चढ़ा रहे हैं? तो सात्यकी जी ने धनुष उतार कर रख दिए, चुपचाप बैठ गए। उद्धव और सात्यकी देखते रहे, क्यों हस्तिनापुर वाले तो चले गए थे। उद्धव सात्यकी देखने लगे बलराम जी की जो क्रोध, आज कुछ विशेष अकल्पनीय घटना घटने जाएगा। क्या होगा पता नहीं, इसे क्रोधित देखा पड़ रहे हैं, कुछ कल्पना से बाहर कुछ बात करेंगे। और बलराम जी क्रोध से अट्टहास करने लगे, खड़े खड़े बोलने लगे, यदुवंशी जूते हैं, कुरुवंशी सर है।
हम उनके झूठे खाने वाले टुकड़े में पल रहे हैं। हम छत्र चामर और सिंहासन में बैठने का अधिकार नहीं है। अरे, जिन उग्रसेन के लेफ्ट एंड राइट में मैं खड़ा रहता हूँ, मैं श्री कृष्ण खड़ा रहा है, जिनको प्रणाम करने के लिए बड़े बड़े देवता लोकपाल आदि अपने सौभाग्य मानते हैं, इनको ये कुरुवंशी इस प्रकार बात कहें? उनके पता नहीं कि जिन उग्रसेन के राइट साइड में वो खड़े रहते हैं, जिनका सेवक मैं हूं, जिनका सेवक समग्र सुरों हैं, जिनके आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा भगवान शिव भी उनके बस में रह के काम करते हैं, वो साक्षात कृष्णचंद्र जिनके अनुगत रहते हैं, उनको ये कुरुवंश होते क्या उनके बाद इसे कहने के लिए? बहुत देर हो गया। धरती देवी ने ऐसे पापियों के भार को बहुत देर से उठा रही है, और ज्यादा भार भूभार हरण करने के लिए हमारा अवतार हुआ है। अब उनको ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। अभी उनका धरती से कुरु वंश को मिटा देना चाहिए। ये पापी वंश को रहना नहीं चाहिए। इस प्रकार उद्धत अहंकार, इस प्रकार के घमंड, उसको सहन नहीं किया जाएगा। मैं आज ही उनका उपचार करूंगा। इसी गुस्से में कह करके राइट साइड ऊपर उठाए, राइट हैंड, दक्षिण हाथ ऊपर उठाए तो उनके दिव्य अस्त्र हल आकर के उनके पास पहुंचे, और देखे कि बलराम जी क्रोध से जाजुल्यमान थे। ये हल भी करोड़ सूर्य के जैसा चमक रहा था, जल रहा था। बलराम जी ने अट्टहास करते हुए और हल को ऐसे उठा करके बोले, आज पूरे कुरुवंशी हस्तिनापुर को ही नाश कर डालूंगा। और हल को उठाए, ऐसे फेंके, हल को बढ़ाए तो हल का एक नोक जा करके हस्तिनापुर के दूसरी सिरहाने पर उनका धरती को टच किया, नोक टच किया धरती को हल में। और अभी दुर्योधन अपने भवन में पहुंचा ही नहीं था उस समय होकर के, सब भीष्म सब उनके पीछे पीछे गए थे। अपने गाड़ी से उतर के घर में जाने से पहले लगा कि धरती हिल रहा है, भवन हिल रहा है, ऊपर में सब टूट रहा है। हम्म तो चिल्लाए, क्या हो रहा है पितामह, क्या हो रहा है? जैसे भूकंप हो रहा है, सब टूट चढ़ जाएगा लगता है। क्या करें पितामह आपकी उपस्थिति में? तो भीष्म ने बोले, दुर्योधन समय ज्यादा नहीं है, दो ही उपाय है सामने, केवल दो ही रास्ता है, तीसरा कुछ है ही नहीं। नल, बताइए पितामह जल्दी। ना, एक तो ये है, ये जो हो रहा है उसको देखकर चुप बैठो, और ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3-4 क्षण के अंदर सपरिवार हस्तिनापुर के समेत गंगा में डूब करके मरो। मैं भी मरूंगा, कर्ण आदि सब मरेंगे, होलसेल में सब मरेंगे। ये एक रास्ता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मरोगे। महामृत्यु अभी जा रहा है, गंगा सब जा रहे हैं, बह जाएंगे सब। ना, नहीं मरना नहीं चाहता हूं, कुछ उपाय बताओ। ना तात, दूसरा एक ही उपाय और है, तीसरा कुछ नहीं। क्या उपाय है? ना, यथा शीघ्र, शीघ्राति शीघ्र, लेट मत करो, शाम्ब को जाकर मुक्त करो, उनके चरण में गिरो। बेटी लक्ष्मणा को, शाम्ब को अति द्रुतगामी गाड़ी में, मर्सिडीज कार में बैठा दो, हाई स्पीड में चलो, साथ में भी तुम जाओ। भेंट फेंट लेने का अभी टाइम नहीं है। उन दोनों को साथ में लेकर के और स्वयं जा करके यहीं से प्रार्थना करके, प्राही मांग ताही मांग, क्षमा क्षमा कह करके जाओ, और इन दोनों को जाकर उनके चरण में गिरा करके स्वयं दंडवत प्रणाम करके साष्टांग क्षमा प्रार्थना करो, तब जाकर कहीं बचने का चांस है, नहीं तो समूल नाश। अभी विनाश होने वाला है, शुरू हो गया। आप ऊपर उठाकर मुंह थोड़ा देख लो, ये बलराम जी के हल है। ये जो चमक रहा ना, सारे हस्तिनापुर वाले ऊपर देखते थे, आकाश में एक महाजाजुल्यमान जैसे रेखा जाकर हस्तिनापुर के सीमा को टच किया है। बोले और कुछ नहीं,
बड़े बड़े सब दुशासन कर्ण सब धनुष चढ़ा लिए थे, हम करेंगे। भीष्म हंस लेकर बोले, अरे पागल मूर्ख कहीं के, तुम्हारा तो कुछ नहीं, ना पितामह आप है ना मैं, एक गुरु द्रोण, कृप और हमारे पूरे सैनिक जितने हैं सब मिलकर के, इतने भी नहीं, अगर साक्षात ब्रह्मा ब्रह्मास्त्र लेकर आए, साक्षात शिव पाशुपत अस्त्र लेकर आए, और जितने भी बड़े बड़े लोकपाल अपने अपने दिव्यास्त्र लेकर का है, सब मिलकर भी किसी का सामर्थ्य नहीं है ये श्री बलराम के दिव्य हल का रोक ले। उनको रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं, हमला नहीं, किसी, सब मिलकर के एक साथ, किसी का भी नहीं। ये अमोघ अस्त्र है। और उन्होंने क्रोध से, अब हस्तिनापुर तो गया। उसको देख लो, दुर्योधन महाघमंडी अहंकारी तो था, लेकिन मूर्ख नहीं था। वो समझ चुका था कि पितामह भीष्म की बात में सत्यता टपक रहा है, अभी मैं लेट करूंगा तो गया, ऑलरेडी तोड़ चुका है टेरिस दो चार जगह में। जैसे हिल रहा है, मर मार जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, भूतल में चला जाएंगे। और तुरंत गाड़ी ड्राइवर को बोला, टर्न करो, जैसे आते ऐसे स्पीड में चल रहा था, ऐसे एक साथ में उनको ऑर्डर दिया और दौड़ा। दौड़ करके जहां श्याम और लक्ष्मण थे, उनके पैर पकड़ कर जैसे तैसे बैठा करके बोला, चलो चलो गाड़ी में बैठो, बाद में बात करेंगे। बैठा करके उनके पीछे सीट में बैठ कर डिक्की में लोड हो गया, बोला चलो, हाई स्पीड में चलने लगे। और तभी तक हस्तिनापुर के जितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति थे, बड़े ब्राह्मण श्रेष्ठ और ऋषि मुनि, सब हाहाकार मचा करके अपने अपने गाड़ी लेकर के बलराम को दौड़ पड़े थे। भीष्म आदि भी आचार्यगण दुर्योधन का पीछे पीछे गाड़ी में स्पीड में चल पड़े थे। अब, लेकिन हस्तिनापुर को अभी झुका दे, उठा दिए थे गंगा की ओर। तो इतने में बहुत जल्दी में जा करके पूरे हस्तिनापुर की जनता दूर से चिल्लाए, पाही माम रक्ष माम पाही माम, ऐसे करके गए। जा करके सीधा लक्ष्मणा और श्याम को बोले, जा करके सामने खड़ा होकर प्रणाम करो। और दोनों पुत्र वधु और पुत्र ने बलराम के चरण में जाकर गिरे। तो इस प्रकार के शब्द हुए थे, बलराम ने आंख उठाकर देखे, कोई एक भी हस्तिनापुर वासी नहीं था जो खड़े हुआ बैठो, सब डंडे की तरह गिरे हुए थे, दंडवत जमीन पर सारे लेटे हुए थे। और लेटे लेटे रोते रोते चित्कार कर मर ही रहे थे, आर्त चित्कार करते थे, क्षमा कर दो, गलती हो गया हमारा, हमारा दोष है, अपराध है, आप अपराध को भी देखते नहीं हैं, आप महाकृपालु है। अब अनंत करुणा वरुणालय बलराम का स्तुति चलने लगा, आधा घंटा नॉन स्टॉप स्तुति करने लगे। नमस्ते तु हड़ग्राम, नमस्ते मुषलायुध, नमस्ते बलिनाम शिष्ट, नमस्ते धरणीधर, प्रणम्बारि नमस्तुभ्यम त्राहि माम कृष्ण पूर्वजम। त्राहि माम पाहि माम, सब श्लोक पढ़ रहे थे और प्रणाम कर रहे थे, धनाधन। अब बलराम जी ने देखे कि कम से कम लक्ष्मणा और श्याम उनके पुत्र, वो बलराम के चरण पढ़ कर ताऊ जी, दाऊ जी, जेठ, क्योंकि शंभ उनके बड़ा पापा है कृष्ण के, कृष्ण उनके पिता है। और बलराम का बहुत प्रेम रहता था कृष्ण के पुत्र में। वो हाथ जोड़ के खड़े और बाकी सब दूर दूर में पड़े हुए। तो बलराम जी के क्रोध शांत हुआ और उन्हें हाथ रोक दिए, जितने में हस्तिनापुर को उठाए थे, खींचे थे, वहीं स्टॉप दिए, रोके, रोक कर हड़ को उठा लिए, उठा लिए। और जब डोल डोल जो धरती हिल रहा था, जब स्थिर हो गया, तब जाकर उठे। हस्तिनापुर वासी जितने गिरे थे, नीचे गिरगिरा रहे थे, स्तोत्र पाठ कर रहे थे, जब धरती हिलना बंद हो गया, अब बोले कि स्थिर हो गया, तब सब उठाकर देखे, हाँ अब तो ठीक हो गया, अभी शांत है। उठ करके हाथ जोड़ करके जो नीचे मुंह करके रो रो कर बोल रहे थे, प्रार्थना करने लगे। और दुर्योधन उठ करके पास में चला गया, क्षमा करे इस अधम को, अपराधी को, घमंडी को क्षमा करे। अब मुझे एक अवसर दिया जाए, मैं
पुत्र और पुत्र वधू का दे दूं, इतने अवसर मुझे प्रदान करे। और सत्य की उद्धव आपका भी भजन बलराम जी ने उठ कर कहे, जाऊंगा नहीं, आपके नगर में ही नहीं घुसूंगा, और आपका कन्यादान के अधिकार भी नहीं रहा। शादी तो द्वारका में करेंगे अपने बेटे बहू के, आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। तू घमंडी, लेकिन तू चाहता है कुछ भेंट देने के लिए महाराज के लिए और जामाता के लिए, जो के लिए कुछ दहेज देना चाहता है, वो फटाफट लेकर आओ, मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे, उसको नहीं लेकर आए। गेट लास्ट, जाओ। तो दुर्योधन देखा कि अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, ये अपमान हमारे लिए वरदान ही, बच गए। गाली सुन करके अपने आप को कृतार्थ माने, कान पकड़े, बोले ठीक है बच गए, कम से प्राण तो रहा, नहीं तो अभी सुहा हो जाते सारे। गंगा प्राप्ति हो जाता। तो दुर्योधन और बाकी सब दौड़ कर गए, पीछे मुड़े नहीं, दौड़े। श्री भीष्म द्रोण ने बलराम जी के चरण में सर झुकाए, दौड़ करके व्यस्तता के साथ। दुर्योधन भले घमंडी था, बदमाश था, लेकिन कभी कृपण नहीं था, ये कलंक उसमें कोई नहीं लगा। खुल करके दास दासी स्वर्ण रत्न घोड़े हाथी और इतने सारे सामग्री इकट्ठा करके कई हजार रथ लोड करके फटाफट लेकर आया। बोले भले मुझे अयोग्य, मुझे कुछ नहीं, लेकिन ये सब लेकर जाइए, ये मेरे एकलौती बेटी है, सबसे प्यारी है हमारे। और वो खुद चुन लिया, और वो मुझे फिर चांस नहीं, एक ही तो बेटी है विदा के लिए, तो उनको दान में ये सब कुछ है। दोबारा आप आएंगे कि नहीं, लेंगे कि नहीं, इस बार आपके सामने लेकर जाइए। अनेक अनेक धन रत्न दास दासी रथ रथी लेकर के दुर्योधन दिया। बलराम जी ने सब स्वीकार किए। हस्तिनापुर से आए थे नाई भाई कुछ सेवक, उनको भी कुछ नहीं दिए, बोले सब उनसे पेमेंट लेना, हम जा रहे हैं। तो बलराम जी ने वापस गए। अब जब द्वारका पहुंचे तो सबका पहले यही आशा था कि बलराम जी जो गए हैं तो निश्चित बेटा बहू को लेकर के आएंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये अनंत पराक्रम कुछ चाहे करने के लिए उनको कोई रोक दे कि वो कर ना पाए, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन सात्यकी ने खोल करके बोला कि ये तो लाए, लेकिन ऐसे नहीं काम बना, काम टेढ़ा हो गया था। उनको उसी भाषा में समझाना पड़ा, चेला को बुद्धि ठिकाना में लाना पड़ा, तब जाकर चेला अभी सही हो गया। जब पूरे हस्तिनापुर के समुदाय को, कुरुवंश को गंगा में बहा देने के लिए उठा करके फेंकने वाले थे राम जी ने, राव जी ने, तब जाकर उनको बुद्धि सुधरा, तब सही डिवोटी बना। तब तक वो नहीं था, सदबुद्धि नहीं आता। ये सब हुआ धूमधाम से, द्वारका में तो श्याम और लक्ष्मण का विवाह हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक भी दिल्ली के पास में हस्तिनापुर मेरठ ऐसे जम गंगा जी की ओर टेढ़ा बन करके रहा। बलराम जी के प्रकोप के क्रोध के कारण अभी तक सीधा नहीं हुआ, ऐसी टेढ़ा हुआ। आप कभी जाकर देखेंगे गंगा की ओर झुका हुआ है। ये हस्तिनापुर कर्षण के श्री बलराम इस प्रकार से ऐसे करुणा मृणालय है, लेकिन उनके कृपा का कोई मिसयूज करे, इस प्रकार करे तो इस प्रकार के दंड भी देते हैं। और क्षमा प्रार्थना करने से माफ भी कर देते हैं। तो इस प्रकार बलराम, हम तो कितने घमंडी, कितने लालची, कितने कामी, क्या क्या है। तो ये कहानी को सुनकर के हमारा मन में सब ये लालसा जागृत होना चाहिए। ऐसा चाहिए कि हम लोग जितने बदमाशी कर रहे हैं, जितने गड़बड़ी कर रहे हैं, जितने पाप ताप सब कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, श्री बलराम के शरण ले लें, वो माफ कर ही देंगे। उनको आज के दिन तो आन के हैप्पी बर्थडे है, तो बहुत खुश हैं। तो आज के दिन कुछ विशेष भेंट लेकर के उनकी रक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। उनके चरण की सेवा की रूप सुरक्षा हमारा जीवन में भक्ति को पोषण करेगा। और बलराम जी को किसी प्रकार से प्रसन्न करो, वही बलराम साक्षात नित्यानंद है। निताय के भजने से गौर मिलते हैं, बलराम को भजने से कृष्ण मिलते हैं। तो आज उनके ओर से खुला छूट है। तो इसलिए जो भी हमारे दोष, जो भी हमारे अनर्थ है, उसको देखो ही मत, क्योंकि बलराम नहीं देखते उसको। बस उनके शरणागत हो जाओ, पाही मांग त्राही मांग करके।
भगवान श्री बलराम जी की, समवेत भक्त वृंद की। मुझे बार बार मैसेज आ रहा है, मुझे जल्दी जाना होगा, प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक शुरू हो रहा है। तो बाकी आप लोग का क्वेश्चन और आप लोग का कुछ सहमत बाद में देखेंगे। आई हैव टू गो नाउ। ओके, धन्यवाद।